हेलो, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न है, आप अक्सर कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक मेरा इस्तेमाल कर लो। इसका मतलब क्या होता है? आप हमें समझाइए। हाँ जी, तो देखो, हम बार-बार कहते हैं कि जब तक हम हैं ना, हमारा उपयोग कर लो, हमारा इस्तेमाल कर लो, हम उसके लिए ही बैठे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा उपयोग कर लो, हमारा इस्तेमाल कर लो, जितना चाहे उतना। इसका मतलब क्या? आपको कोई कहे कि इस चप्पल जो है उसका उपयोग कर लो, तो ढंग से चप्पल का उपयोग किस तरह से किया जाता है? आपको कोई कहे इस पेन जो दिया है उसका अच्छे से उपयोग कर लो, तो किस तरह से करोगे? किसी ने नोटबुक दिया है, उसको बेस्ट से बेस्ट उपयोग कर लो इसका, तो क्या करोगे? है ना? तो 5 साल के बच्चे को अगर नोट पेन दिया जाए, तो वो क्या करेगा? 2 साल के बच्चे को दे, तो क्या करेगा वो? वो उस पेन से राउंड-राउंड और इधर-उधर लाइन बनाएगा और सारे पत्ते को तोड़ के, फोड़ के फेंक देगा। और अगर वो पीएचडी वाले को उस पेन और वो नोटबुक दे, तो उसका वो किस तरह से उपयोग करेगा? नोटबुक और पेन एक ही है, सामने कौन है ना, इस पर डिपेंड है। हम तो कह रहे हैं हमारा उपयोग कर लो, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरा हाथ देख लो ना, मेरी कुंडली देख लो। हमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम अगर कबूतरों को दाना डालें, तो हम छत पे डालें या ज़मीन पे डालें? ये हमारा उपयोग हो रहा है। आप समझ पा रहे हो? पहले तो महिमा समझो कि कौन मिले हैं, उसके बाद उसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमारी बात नहीं कह रहे, हमारे गुरुजी की बात कर रहे हैं। तो बेस्ट से बेस्ट उपयोग आप अगर सत्पुरुष का करते हो ना, तो वो है खुद की ब्राह्मी स्थिति, उसकी उपलब्धि के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे भीतर विकार है, दोष है, उसको हटाने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए और हमेशा के लिए दुख किस तरह से खत्म हो, वैसी स्थिति बने, उसके लिए वो होता है बेस्ट से बेस्ट उपयोग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मेरा नौकरी धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा कर दो। यानी ये किस तरह से कर रहे हो पता है? कौवे को उड़ाना है, आप डायमंड फेंक कर मार रहे हो कौवे को। कौवा तो आवाज से भी उड़ जाएगा, ताली बजाओगे तो भी उड़ जाएगा, और जमीन का एक छोटा सा कंकर फेंक के मारोगे तो भी उड़ जाएगा। उसमें डायमंड खर्च करने की जरूरत नहीं है। यानी आप डायमंड को किस तरह से खर्च कर रहे हो, यानी आप बेवकूफ हो। तो सत्पुरुष मिले हैं, तो उसको किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से उसका यूज करना है, वापरना है, या जो भी शब्द कह लें, उसका इस्तेमाल, उपयोग किस तरह से करोगे, बहुत सोचने वाली बात है। तो जितनी हमारी औकात है ना, उसी औकात के अनुसार हम सत्पुरुष का उपयोग करते हैं। हम संसार के लिए कर रहे हैं, कौवे को उड़ाने के लिए कर रहे हैं डायमंड का उपयोग। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम बेवकूफ लोग हैं। कितना टाइम खराब करते हैं। हमारे गुरु जी के पास इतने बेवकूफी भरे लेटर्स आते हैं ना, तो उनका इस पृथ्वी पर आने का जो समय है ना, इतना छीना जा रहा है। यानी उनके शरीर पर इतने जख्म है कि हर तरह से ब्लीडिंग हो रही है। वो इतने करुणावान है कि उसे उस ब्लीडिंग की कोई फिक्र नहीं है। उनका हर एक क्षण बहुत कीमती है। आपको पता नहीं है, 92 ईयर, बाईपास और बहुत सारी बीमारियों, दवाइयां चालू है, पैरों में सूजन रहती है, फिर भी कितने प्रश्नों का समाधान, कितने लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुख ही देना है। किसी तरह से दर्शन हो जाए, किसी तरह से बातचीत करने को मिल जाए, किसी तरह से मेरी समस्या का समाधान हो जाए। और हर
लाखों यहां पर उसी की फिराक में है, घात लगाए हुए बैठे हैं, जिस दिन मिल जाए खत्म कर दो, इस तरह से बैठे हैं, है ना। और जो समझदार है ना, समझ जाता है कि किस तरह से मैं उनका उपयोग कर सकूं, उनके शब्दों का उपयोग कर सकूं, उनकी वाणी का, उनके वचनों का, उनकी आज्ञा का किस तरह से मैं उपयोग करके उस ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाऊं। ये होता है असली उपयोग। और दूसरा होता है किस तरह से इनके पास से ऐसा आशीर्वाद ले लूं ताकि मेरी घर परिवार अच्छा रहे, सबको नौकरी धंधे हो जाए, व्यवसाय हो जाए, पैसे लबालब भरे पड़े रहेंगे और मैं ऐश करूं। बहुत सारा कुछ है। सत्पुरुष के आसपास हर प्रकार के माइंड है, हर प्रकार के लोग घिरे हैं, घेर कर खड़े हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं समय कम है, न हमारे पास ज्यादा है, न आपके पास ज्यादा है। जितना वक्त मिला है फालतू चीजों में खर्च नहीं करना है समय, है ना। और किसी तरह से हम सत्पुरुष के वचनों और उनकी आज्ञा का पालन करके एक एक बात सूक्ष्म तरीके से समझे और उस ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाए और ये अंतिम जन्म हो जाए मेरा। ये ध्येय होना चाहिए। तब समझना कि सही सही आप उपयोग कर रहे हो, नहीं तो सिर्फ टाइम पास, सिर्फ टाइम पास। उनका भी समय खराब, आपका भी समय खराब। आप कुछ पाओगे नहीं, सामने रहते हुए भी कुछ पाओगे नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल जितना हो सके उतना जल्दी कर लो। पूरा का पूरा यहाँ लूटने बैठे हैं, लूट सको तो लूट लो, है ना। आपकी पात्रता पर निर्भर है। अब हम यहाँ बैठे हैं और लायन आया तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो हम सिर्फ मांस है और कुछ नहीं है। खा जाएगा, खत्म कर देगा, बात खत्म। और जो बहुत ही पात्र है, वैसा कोई शिष्य है और जिसको सिर्फ देखने मात्र से वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, वैसा कोई आया है, वो क्या लेकर जाएगा? तो सही उपयोग किसने किया? तो जो उसकी वैल्यू है उसके अनुसार आप उपयोग कर रहे हो क्या? नहीं। लायन तो मांस किसी और का भी तो खाता, खा सकता था, है ना। लेकिन उसने उसका उपयोग जिस हिसाब से करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं किया, यानी उसको सिर्फ मांस दिखा। वैसे ही जो माया के जीव है ना, उसको सत्पुरुष सिर्फ एक साधु सन्यासी दिखते हैं जो मेरे दुख दूर करने के लिए आए हैं, और मैं उनको ऐसी ऐसी बातें करूंगा तो मेरे घर में पैसे की बहार आ जाएगी। ये सब उसी के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो वो तो उसके लिए तो बहुत सारे साधु संतों महात्माओं सब पूरी धरती पे पड़े हैं। तो सत्पुरुष का उपयोग सही ढंग से उन्होंने नहीं किया। तो सही ढंग से वही कर सकता है जो उनके जैसा है। याद रखना, जो सुपात्र है और उनके जैसा है ना, वही सत्पुरुष का सही ढंग से उपयोग कर पाता है, क्योंकि उसे पता है ये क्या है।